नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों। राजस्थान में अब कांग्रेस सरकार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जी हां साथियों, पायलट और गहलोत है, सचिन पायलट कांग्रेस में फिर से दोबारा से जुड़ गए हैं। साथियों में कमेंट कर जवाब दें कि क्या आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट को दोबारा से बनाना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दें। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार से अलग हो गए थे सचिन पायलट, और सचिन पायलट के सभी जो जितने भी विधायक थे वो सभी अब दोबारा से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। इसके बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने अलग अलग बयान दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने बातचीत में क्या कहा, प्रेस वार्ता में क्या कहा। सचिन पायलट ने कहा कि भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता है। कांग्रेस के मेरे बहुत से साथी बहुत सी बातें कही या बोली गई होगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पायलट बोले, कहा सुना माफ, मामला सुलझ गए, भविष्य पर नहीं खोले पत्ते। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भविष्य में क्या करना चाहता है ये पार्टी तय करेगी। पायलट जनता से किया वादा पूरा करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की वापसी हो रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या मिलेगा, क्या करना है, ये पार्टी को तय करना है। सचिन पायलट ने कहा कि मुद्दों पर मतभेद होता है और होना भी चाहिए। मैं सबसे बात करता हूं, मैंने लोगों से बहुत से वादे किए हैं, उन्हें पूरा करना है। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। कांग्रेस के मेरे बहुत से साथियों से भी बात कही बोली गई होगी, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है। रात गई सो बात गई, मैं इन सब बातों का जवाब दूं ये शोभा नहीं देता। सब मेरे साथी हैं, अगर किसी ने मुझे भला बुरा कहा है तो ये उनकी सोच होगी। राजस्थान की सियासी खींचातान और बीजेपी की भूमिका के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, जो विपक्षी पार्टी है वो मौकों का फायदा उठाए, ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम पार्टी के अंदर रहकर मामले को उठाएंगे। हम कांग्रेसी विधायकों ने भी कहा वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी ने ऐसे काम किए होंगे कि इनका फायदा कैसे लिया जाए। साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र जीता, भाजपा का षड्यंत्र हारा, और ये फोटो अपलोड की गई। अब हम आपको बताने वाले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बारे में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने क्या कहा। अशोक गहलोत से मतभेद पर सचिन पायलट ने कहा कि सब कुछ लोग पार्टी को दिक्कत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि बात करके इसे निपटाना चाहिए। ये मुद्दा पैदा कहाँ हुआ, मैं डिप्टी सीएम था, मैं प्रदेश अध्यक्ष था। अगर हमें देशद्रोही की धारा के तहत नोटिस भेजा जाएगा तो अपमानित होने जैसा लगता है। मैं भी इंसान हूं, लेकिन इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने संबंध में क्या कहा है। दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि जब हम अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाएं तो हमारे खिलाफ बहुत से एक्शन लिए गए, लगातार मामला बढ़ता गया, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि हमने सैद्धांतिक मुद्दा उठाया और व्यक्तिगत हमले हुए। लेकिन हमने पहले ही दिन ये बात कही थी कि हम किसी दल में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी पार्टी में रहकर अपनी बात रखेंगे। मैं ईगो रखने वाला इंसान भी नहीं हूं, ये राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मेरे लिए जनता महत्वपूर्ण है। हमने जनता के बीच विश्वास कायम रखे हैं, हम पूरा ध्यान और फोकस किया है। लोग बहुत सारा विकल्प बताते हैं, लेकिन पार्टी में खड़ा हूं, पार्टी में मुझे बहुत कुछ दिया है। फिर से डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर पायलट ने कहा कि पार्टी ने पिछले 20 सालों में जो भी दायित्व दिया है, मैंने उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। पद हो या न हो, प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो वादों करके हम सत्ता में आए हैं, उसे पूरा करना हम सबकी प्राथमिकता रहेगी। गहलोत के निकम्मा पर बोले, पायलट में आहत था लेकिन गुट पीकर रह गया। साथ ही कहा कि राजस्थान में पिछले 1.5 साल से सरकार का हिस्सा रहा है और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम भी किया है, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति को व्यक्तिगत नहीं बनाया। मुख्यमंत्री जी मेरे से बड़े हैं और उनके प्रति सम्मान है, लेकिन अगर वादों के मुताबिक काम नहीं हुआ तो उसकी बात उठाना जरूरी था, इसलिए दिल्ली आए कि आलाकमान के सामने मुद्दों को रखा जा सके। अब हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। शांति सद्भाव भाईचारा सब रहेगा। सवाल, सर क्या फॉर्मूला तय हुआ है। जवाब में कहा कि हाईकमान को पता है, जो देखा आपने, जो भी 3 लोगों की कमेटी बनेगी, जो कोई उनकी गिरवांश होगी वो उनको बता देंगे।
सवाल है सर, कल भंवरलाल शर्मा ने आपसे मुलाकात की, उन्होंने भी कई मुद्दे रखे, जैसे विकास के मुद्दे की उन्होंने बात की, कई सारे मुद्दे। तो अब तक चीजें सॉर्ट आउट हो गई है। देखिए, अब जो कल फैसले हुए हैं उनके बाद में आगे की रणनीति भी बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा, मीडिया ने उसको ढंग से जवाब नहीं दी, और भास्कर ने जो मेरी फोटो दी, ऐतिहासिक फोटो, वो है कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा है। तो ये मीडिया का एक करेक्टर भी ऐसे सामने आता है। इतना प्यार मैंने पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा, और मैंने क्या उनमें अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछे, फिर सवाल करो। और अब उसके बाद में भी मीडिया से उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक इतिहास बन गया, 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट कर नहीं गया। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पर गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़कर नहीं गया, आप कल्पना कीजिए कि उसके बाद में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हैं। और मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, जब तक मैं रहूंगा, और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ लालच हॉर्स ट्रेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़कर नहीं जाए, और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े, जिनको हम कैसे भूल सकते हैं। उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूं, और उसी कारण से उन लोगों ने विश्वास करके मुझ पर, हाई कमान पर उन्होंने वहां रहना स्वीकार किया है। उनको विश्वास हाई कमान पर भी है, मुझ पर भी है, उसको हम बनाए रखेंगे किसी भी कीमत पर, ये निश्चित रहो। और जो लोग आए हैं, अब वो किन परिस्थितियों में गए, क्यों गए, क्या वादे किए गए थे, उनसे क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसकी उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी का एमएलए नाराज है, तो जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं कैसे वापस संतुष्ट उनको करूं, उनका दिल जीतूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूं, जिंदगी भर अब मैं निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई, अगला सवाल था कि सर, क्या आपके विधायक राजी है इस वापसी से, उनके बातचीत हो गई या होगी आज? जवाब दिया गया कि बातचीत होती रहती है। राजनीति में आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसकी चिंता नहीं करें। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत कर आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है, ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया उसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा, और 5 साल तक सरकार चलेगी। सरकार बहुमत में पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके मनसूबों पर पानी फिर गया है। तो साथियों, यह तो थी बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। साथ ही राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। आपको बता दें कि सिंपल भाषा में कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जो पहले थी उसी तरह हो गई है। एक बार जो सचिन पायलट गुट के जितने भी विधायक थे वो सभी अलग हो गए थे, अलग पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा की गई है, हाल ही में चर्चा में आ गए हैं, और वो वापस से कांग्रेस सरकार में शामिल हो रहे हैं। जो भी उनके मन में शंका थी, वो एक कमेटी बनाकर शंका दूर की जाएगी। साथ ही इस वीडियो संबंधित आप सभी से एक छोटा सवाल पूछा जाएगा, क्या आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दोबारा से श्री सचिन पायलट को चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।